तो कैसे हो? वेल हबीबी दोस्तों, हम लेके आ चुके हैं चैप्टर 2 बोरुटो मांगा टू बी वर्टेक्स का। तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन को एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो मांगा की स्टार्ट होती है, फर्स्ट पेज पर है सारडा और इस चैप्टर का नाम है ट्री। और मैं फर्स्ट पैनल में कोड और बोरुटो की थोड़ी कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। इसमें कोड कहता है मैं तुझे तेजियों से ढूंढ रहा, मुझे कब तू ही मिलेगा। कोड कहता है मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं पहले कौन हा क्यों नहीं आया। तो भाई कोड की बात का जवाब देते हुए बोरुटो बोलता है अब मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा, अपने ये मॉन्स्टर वगैरह को जो भी है लेके निकल यहाँ से। मतलब सैवेज रिप्लाई दे रहा है बोरुटो। एक चीज़ नोटिस करो, जो अपना बोरुटो है उसका बिहेवियर अपने शिपुडन वाले सास्के की तरह हो गया है। वो नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है बोरुटो कहता अगर तूने मेरी बात ढंग में नहीं सुनी कोड तो फिर सुन ले, अपने कीड़े मकोड़ों को लेके जल्दी यहाँ से निकल, वरना तेरी राइट आई का हाल था वो तेरी लेफ्ट आई का हाल भी हो जाएगा। और भाई कोड कहता है कि तू मुझे मारेगा बोरुटो, तो क्योंकि कोड को लग रहा है बोरुटो वो स्टिल वीक। और भाई नेक्स्ट पैनल में हमें दिखाया जाता है बोरुटो कहता है सार्थक यहाँ पे बहुत सारे फोक्स हैं, तू जाके और लोगों की मदद कर, मैं कोड को संभालता हूँ। और कहता है कि जाके स्टे अलाइव। और हमें नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है जो शिगाराई होता है वो अपने शैडो पैडल जुत्सु से 3 फोक्स को कैप्चर कर लेता है। फिर हमें चोचो दिखाई जाती है जो कि सभी फोक्स से अच्छी खासी फाइट ले रही होती है। वो शिगाराई कहता है चोचो से कि अपने पीछे देख, तेरे पीछे एक फोक है। भाई फिर एकदम से वहाँ पे इनोजिन आता है और उस फोक को उड़ा के ले जाता है। भाई जिस बर्ड पे इनोजिन आया था उस बर्ड के ऊपर पे हिमावारी भी थी और वो भी नीचे गिर जाती है। तो हिमावारी को बचाने के लिए भाई कवाकी बहुत तेज भाग रहा होता है। भाई जब हिमावारी गिर रही होती है एक फोक हिमावारी को खाने वाला होता है। हिमावारी बोलती है बिग ब्रो कवाकी, और इनोजिन तुरंत हिमावारी को बचा लेता है। फोक हिमावारी पर अटैक कर रहा था, कवाकी उसको लात मार के पीछे फेंक देता है। और शिगाराई कहता है पैनल में कि ये वाले फोक्स हैं थोड़े पिछले वालों से थोड़े डिफरेंट हैं और ये पिछले वालों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं। और अगले पैनल में एक क्लोगरिन कवाकी के ऊपर अटैक करता है पर कवाकी उसको पीछे फेंक के मारता है। और भाई एक क्लोगरिन कवाकी का सर जमीन में दे के मारता है। और भाई जिस क्लोगरिन ने कवाकी का सर जमीन में पकड़ रखा था उसको शिगाराई ने अपने शैडो पोजीशन जो उसने ट्रैप कर रखा था। और शिगाराई कहता है मैं इस क्लोगरिन को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा। अब कवाकी वैसे बेइज्जती सहन नहीं होती और वह यूज़ कर लेता है अपना कारमा को। अपना कवाकी इस कारमा यूज़ करके कहता है कि तुमने मेरा दिमाग बहुत ख़राब कर लिया, और अपना अटैक लॉन्च कर देता है और वो बहुत दूर जा गिरता है। फिल्म में दिखाया जाता है तो जो क्लोगरिन था उसके अंदर से भी 2 क्लोगरिन्स और निकलते हैं। तो शिगाराई कहता है कि ये क्लोगरिन तो खत्म होने का नाम ले रहे, एक के अंदर से एक निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट फिल्म में कोड और बोरुटो आमने सामने होते हैं। तुरंत फिर बोरुटो अपनी सोर्ड निकालता है और एक क्लोगरिन को बीच से आधा काट देता है। और बहुत सारे क्लोगरिन बोरुटो को घेर लेते हैं पर बोरुटो ने एक स्लैश में ही काट देता है। अगले पैनल में हमें दिखाया जाता है सारडा को जो कि अपने फायरबॉल जुत्सु से बहुत सारे क्लोगरिन को खत्म कर देती है। भाई सारडा के जुत्सु को देख के एक शिनोबी कहता है क्या तुम सच में गेनिन ही हो? और सारडा कहती है फर्क नहीं पड़ता मेरी रैंक क्या है। एक शिनोबी कहता है बिहाइंड यू उचिहा, और उसको क्लोगरिन काट लेता है। और भाई क्लोगरिन के काटने की वजह से अपना एक और लोंडा पेड़ में बदल जाता है। इससे पता चलता है जो इस क्लोगरिन के काटने से कोई भी इंसान पेड़ बन जाता है। और भाई सारे लोग शौक में थे कि ये कोई पेड़ बन चुका है इनके काटने से। और भाई नेक्स्ट मैन की कन्वर्सेशन में दिखाया जाता है कि कोड बताता है कि मैंने कुछ नहीं करा, बस टेंटेल को श्रिंक करके इन क्लोगरिन के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो कोड कहता है मुझे टेंटेल्स के बारे में बहुत कुछ मालूम है, और ये भी मालूम है कि ये जो क्लोगरिन था इस सबको जब तक खाएंगे जब तक इन्हें कोई ओत्सुकी नहीं मिल जाता, उसके अंदर कोई चक्कर नहीं होगा तो वो पेड़ बन जाएगा। बोरुटो कहता है कोड को तूने एकदम ठीक बोला है, पर जो तूने इसके अंदर चेंज करा है इसके अंदर बहुत कुछ चेंज हुआ है, तू नहीं समझ रहा, बट दे आर डेंजरस। तो बोलते हैं इन सबको खत्म कर दे जब तक ये तेरे कंट्रोल के अंदर है, वरना ये लोग सबके लिए वर्स्ट फ्यूचर बन सकते हैं। और हाँ भाई बोरुटो को इतना कुछ पता है, हो सकता है उसके बाद जो जोगान है उसने उससे फ्यूचर देख लिया हो, ऐसा हम थ्योरी बना सकते हैं। और भाई बोरुटो का दिमाग खराब हो चुका था तो वो एक राशिंगन बना रहा होता है। कोड भी शौक में था भाई कर क्या रहा है, क्या किस बात है ये। और बोरुटो एक राशिंगन बना लेता है, और थोड़ा राशिंगन थोड़ा डिफरेंट वेरिएंट का था। भाई जो राशिंगन बोरुटो ने बनाया था वो कोई नॉर्मल राशिंगन नहीं था, वो था राशिंगन उजुहिको। इसकी क्या पावर प्रोसेस करता है ये तो आपको अगले चैप्टर में ही पता चलेगा।
तो और इस चैप्टर में इतना कुछ ही था। अब मिलता है आपको नेक्स्ट चैप्टर में कल।